कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात खटक रहा है। शायद आप लोग नहीं सोचते होंगे, अलग बात है। लेकिन जहाँ आप लोग सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहाँ से सोचना चालू करता हूँ। तो जो घटना हुआ था उड़ीसा में, जो एक आदिवासी समाज का एक व्यक्ति था, क्या मुंडा नाम था, कोरंझार गांव का ना किसका गांव था, बहुत निरक्षर आदमी था, उतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसके साथ जो घटना हुआ वो तो बहुत दुखद है। वो बैंक वाला द्वारा बिल्कुल अमान्य व्यवहार किया गया उसके साथ। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता जो किया उसने। बहुत मना ये इनह्यूमन एक्टिविटी किया गया है उसके साथ, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो प्रूव करने के लिए कि आदमी को पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो उसने जो प्रूव किया था कि वो देखो, वो तो दफनाया गया था इसलिए अपना उसका बॉडी ला के दिखा दिया, कंका ला के दिखा दिया कि देखिए यही मेरा बहन है। तो इसके एवज में इसको, इसके बुनियाद पर इसको पैसा मिल गया। लेकिन इस पे भी ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है। हो सकता है किसी दूसरे कबर से उठा के ले आए, क्योंकि तो वो उसका चेहरा का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। उसका चेहरा का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि किसी दूसरे का उठा के ले आया होगा, या कुछ भी हो सकता है। या अगर 3 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उतना दिन तक शायद जो हड्डी उतना दिन नहीं रह सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। शायद जनवरी में हुआ था, 3-4 महीना हुआ था। तो इसलिए उसको जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो कंकाल है, उसको मिल गया और उसने प्रूफ भी कर दिया। लेकिन इसको मानेगा ना, तो प्रूफ समझो नहीं हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ है। क्या मैंने आपका जरूरी है कि वो उसका वही बहन है? हो सकता है किसी दूसरे का भी उठा के ले आ सकता है ना, क्योंकि चेहरा का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। उसका स्थिति देख, उसका स्थिति देख के हो सकता है उस पर दया कर दिया हो बैंक वाला, या कुछ भी। जैसा कि उसका स्थिति है कि वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था और बहुत गरीब था। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। और एक बात क्या है कि ठीक है, उसका दफनाने का रीति रिवाज है, तो इसलिए वो कंकाल लाया तो कुछ हद तक प्रूफ हो गया। लेकिन जैसे मेरे हिंदू भाई है, वो तो दफनाते नहीं है, वो तो उसको क्या बोलते हैं, दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं उसको। तो फिर तो खत्म हो गया शरीर उसका। तो क्या राख से उसको देख प्रूफ कर सकता है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मेरे हिंदू भाई जो है तो जलाते हैं। तो वो कैसे प्रूव करेगा कि यही मेरा बहन है, यही मेरा अपना आदमी है, जिसका पैसा मेरा फंसा है और मैंने डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो कृपया मुझे पैसा दे दीजिए? कैसे प्रूफ होगा? ये तो दिक्कत है। तो ज़्यादा तक मामला फंस ही जा रहा है कि ये अब तो राख तो घर का भी चूल्हा का राख हो सकता है कि राख दिखा दिया तो आपको मिल जाएगा पैसा। ऐसा कोई गारंटी नहीं करता है। ऐसा तो कोई पूरा प्रूफ नहीं कर रहा है कि बिल्कुल मिल ही जाएगा। तो यही होता है कि, और एक दूसरी बात क्या है कि जो मुस्लिम समाज है, उससे एक मैं बात बताना चाहता हूँ, हमेशा उसको काम आएगा कि अभी जैसा हम लोग का जो कानून है, ये बिल्कुल अंधा कानून है। तो आप लोग अगर बर्थ डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना पाए हैं, तो जब उसका मृत्यु होता है तो उसको बनवा के उसका नाम, एड्रेस और पैन नंबर, आधार नंबर डाल दीजिएगा। कब पता क्या बैंक वाला मांग दे आपको, अगर आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं और आपका पैसा का सख्त जगह पड़ जाए और आदमी जीवित ना है, उसके अकाउंट में पैसा है और आदमी जीवित नहीं है, तो कैसे प्रूफ कीजिएगा कि यही मेरा अपना आदमी है, या रिलेटिव है, या भाई बहन है? तो इसलिए एक प्रूफ के तौर पर आप लोग जिस आदमी को आप दफनाते हो उसको बनवा के बढ़िया से सीमेंटेड करके उसका नाम, एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर डाल दिएगा। देखिए, आधार पैन नंबर डालने से ये होगा कि इसका जो बैंक और डेटाबेस जो होता है, बैंक का जो डेटाबेस होता है, वहाँ वो रिकॉर्ड रहेगा। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही व्यक्ति है। इसमें कोई भी एकदम मैंने क्या बोलते हैं, सस्पिशियन, जो भी डाउट का कोई मैंने चांसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका आधार नंबर, उसका नेम, उसका पेन नंबर, उसका बैंक का जो डेटाबेस है उसमें रहता है, तो उससे मैच हो जाएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ वही फलना अकाउंट होल्डर है जो मर चुका है। तो इससे आपको पैसा मिल सकता है। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो रिटर्न प्रूफ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो देखिए, जैसा भी अब मामला चला उड़ीसा में कि कंकाल ला के अपना बहन का पैसा उठाया गया, क्योंकि बैंक वाला नहीं मान रहा था कि मारा है जिंदा है, अपना उठा के लाओ, अगर मर गया तो उसको प्रूफ दिखाओ। डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो लास्ट में कंकाल ला के दिखाया, तब उसको पैसा दिया। तो इससे भी सिद्ध नहीं होता कि कंकाल उसी का है, किसी और का भी ला सकता है ना। और खासकर जो मेरे हिंदू भाई जो है, वो कैसे प्रूफ करेगा? बात ये है कि उसका तो राख से तो प्रूफ नहीं हो सकता है। राख तो चूल्हा का भी होता है, लकड़ी का जला उसका भी राख भी होता है, तो इससे प्रूफ नहीं होता है। लेकिन खासकर जो दफनाते हैं उसके लिए लगभग प्रूफ करने का चांसेस ठीक है,
जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोगों को क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कि मेरा बहुत दिन से दिमाग मेरा खटक रहा था कि वीडियो बनाया नहीं बनाया, लेकिन मेरा मन अंदर से पूरा एक मैंने उत्कंठा हो रहा था, मैंने पूरा क्या बोला, चुलबुला आ रहा था कि हम इसके विषय में वीडियो बनाए। तो यही हम सोच रहे थे, नहीं तो प्रूफ नहीं हुआ, पैसा तो भले इसको दे दिया, इसको पूरा हमदर्दी दिखा के, हमदर्दी के बुनियाद पर, दया के बुनियाद पर दे दिया, लेकिन कंकाल से आइडेंटिफाई नहीं होता है कि वही व्यक्ति है जिसका अकाउंट में पैसा है, जो अकाउंट होल्डर है। तो ये सिद्ध नहीं होता, हालांकि दे दिया उसको पैसा, लेकिन ये लीगली मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रूफ हो पा रहा है कि इसको कंकाल किसी का भी हो सकता है, किसी दूसरे कबर का उठा के ला सकता है वो, तो क्या उसके पैसा मिल जाएगा? नहीं। तो लेकिन आप लोग बताना चाहता हैं कि जिसको भी दफनाइएगा उसका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर उसमें मेंशन कर दीजिएगा जब कब्र को बनवाइएगा। चाहे क्रिश्चियन हो, ये ज़्यादातर क्रिश्चियन और मुस्लिम में होता है, क्रिश्चियन और मुस्लिम दफनाते हैं, तो उसमें मेंशन कर दिएगा अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, क्योंकि ये अंधा कानून है, कब क्या मांग देगा पता नहीं है। आज तक तो ऐसा इंसिडेंट नहीं देखे थे जो इंसिडेंट उड़ीसा में देखा है। जीतू मुंडा, क्या नाम है उसका, उसके साथ जो मेरे आदिवासी भाई हैं, उसके साथ जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन क्या करें, कानून ही ऐसा बनाया है, तो उसको तो पैसा देगा तो अपना ही पैसा निकालने के लिए इतना प्रूफ ले जाना पड़ता है। सोचिए, उससे पैसा मांग नहीं रहे हैं। तो आप लोग सब चीज़ तैयारी करके रखिएगा।